नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एचवी स्टडी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर छोटू राम के बारे में। हम पढ़ेंगे सर छोटू राम के बारे में, पूरा जीवन में क्या कुछ हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं सर छोटू राम के बारे में। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ और गढ़ी सांपला। कहाँ पे हुआ? गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ। रोहतक में हुआ और इनके बचपन का नाम था रिछपाल। बचपन का नाम था रिछपाल। रिछपाल और ये बचपन से ही पढ़ाई करना चाहते थे और इनका सपना था कि बड़े होकर वकालत की पढ़ाई करे, और अपनी ये गरीबी के कारण वकालत की पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे, इसलिए ये वकालत की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। और 1903 में इनकी पढ़ाई का खर्चा 1903 में इनकी पढ़ाई का खर्चा सेठ छज्जूराम जी उठते हैं। इनकी पढ़ाई का खर्चा सर छज्जूराम जी करते हैं और ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए आगरा गए थे। आगरा इन्होंने वकालत की पढ़ाई आगरा से की थी बच्चों। आगे देखते हैं। इन्होंने 1916 में जाट गजट नामक एक पत्रिका निकाली थी। और ये पूछा जाए ना कि ये जाट गजट पत्रिका किस भाषा में थी, ये रहेगी आपकी उर्दू भाषा में। और 1923 में इन्होंने 1923 में यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी फजली हुसैन के साथ मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। और इन कार्यों से खुश होकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं।
आगे देखते हैं 1937 में 1937 में 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली थी। सर की उपाधि मिली थी। और 1937 में 1937 में भारतीय प्रांत के मंडल के चुनाव हुए थे और ये चुनाव 12 सीटों पे लड़े गए थे। 12 सीटों पे लड़े गए थे। इन 12 सीटों में से 8 सीटों पे कांग्रेस आई थी। और 4 सीटों पे सर छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी आई थी। ये पंजाब राज्य से और हरियाणा राज्य से जीती थी। याद कर लेना दोस्तों। और ये पूछे ना आपसे, बांकड़ा का चुनाव 1937 का चुनाव सिकंदर हयात की अध्यक्षता में लड़ा गया। अध्यक्षता में लड़ा गया। और इस चुनाव के बाद 1938 में सर छोटू राम ने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का उद्देश्य था कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम दिलवाना, अच्छा मूल्य दिलवाना। इसलिए इन्हें जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है। बांकड़ा डैम का जन्मदाता कौन है? बांकड़ा डैम का जन्मदाता सर छोटू राम रहेंगे। और इनकी मृत्यु, सर छोटू राम की मृत्यु 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। और बांकड़ा नांगल डैम में पानी इनकी मृत्यु के बाद आया था। याद कर लेना दोस्तों। एक मिनट का क्विक रिवीजन लेते हैं। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था। और गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। हाँ, ये भी याद कर लेना। इनके नाम दीनबंधु निष्ठी। ये रहेगी आपकी मूर्थल सोनीपत में। इनकी नाम की निष्ठी मूर्थल सोनीपत में। और आगे ये पढ़ा था हमने 1903 में इनकी पढ़ाई का खर्चा सेठ छज्जूराम ने ले लिया था। और ये अपनी वकालत की
वकालत की पढ़ाई आगरा से पूरी करके आए थे। 1916 में जाट गजट नामक पत्रिका निकाली और ये उर्दू भाषा में थी। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की हुसैन फजली हुसैन के साथ मिलकर, और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की और 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में सर की उपाधि मिली। 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव से जीत कर आए थे, और यह कहा जाता है कि यह जीतने के बाद नेता बने तो ये अपनी कमाई से 1/3 हिस्सा गरीब बच्चों के पढ़ाई में लगाते थे, और इनकी मृत्यु 1945 में हो जाती है, और इन्हें भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये रहेगी आपकी आज की क्लास। थैंक यू, कल मिलते हैं।